everyone, welcome to Innovate Mentor. So today we are going to talk about our next part of strigolactone, that is signaling pathway. Okay, if you not seen the last videos of strigolactone, so please go and watch. Before also I have put many phytohormones videos, so please go and watch and gain your knowledge. So let us proceed further टू द स्ट्रिगोलैक्टोन सिग्नलिंग पाथवे। तो अगर हम बात करें, फिर से वही बात सेम टू सेम करेंगे कि अगर हमें कभी भी किसी की सिग्नलिंग पाथवे के बारे में पढ़ना हो तो हमें क्या सबसे चीज़ें पता होनी, तीन चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रिसेप्टर का पता होना, लिगेंड्स का पता होना और सिग्नलिंग का जानना। रिसेप्टर यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, डॉप14 या डी14 प्रोटीन कह सकते हैं, एज अ रिसेप्टर यहाँ यूज किया जाएगा। उसके बाद आपका लिगेंड आता है तो एसएल है। उसके बाद आपकी सिग्नलिंग कौन सी होगी, सिंपल वाली सिग्नलिंग जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूबिक्विटिनेशन पाथवे के अंदर सिग्नलिंग चलेगी, सिग्नलिंग वाया प्रोटोसोमल। ठीक, तो ये हमारे पास तीन चीजें हैं जिनका जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिग्नलिंग पाथवे इनसे ही मिलकर बनेगा, तो इनका जानना। तो हम इसको जान लिए, अब चलते हैं हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी आपको पहले क्या कहते हैं, एक रिटर्न फॉर्म में दिखाते हैं कि मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, कि सिग्नलिंग पाथवे कैसे चलती है। फिर आपको एक चार्ट व्यू में या फिगर व्यू में दिखाएंगे, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या काम हो रहा है। D14 proteins alpha beta fold hydrolase cannot only bind SL molecule but also hydrolyze the ligand, which is crucial for the next step of the signaling cascade। अब देखिए, अभी तक जितनी भी सिग्नलिंग पाथवे कर रहे थे वहां पे कोई अपने ही लिगेंड को हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक सबसे अलग पाथवे यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो D14 प्रोटीन होता है, ये सिर्फ क्या करता है, एसएल मॉलिक्यूल से बाइंड ही नहीं करता, लेकिन बट ऑल्सो हाइड्रोलाइज, ये लिगेंड के साथ बाइंड करने के बाद क्या कर देता है, इसको हाइड्रोलाइज करता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। अब ये बात समझिएगा कि ब्रेक डाउन किया तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्रेक डाउन कर देगा तो हमारी सिग्नलिंग पाथवे नहीं चलेगी। सिग्नलिंग पाथवे चलेगी, क्यों चलेगी, क्योंकि विच इज क्रूशियल फॉर दैट, क्योंकि ये जो हाइड्रोलाइज होगा, जो इसमें प्रोसेस निकल करके आएगी हाइड्रोलाइजेशन के बाद, तो वो हमारे क्या कहते हैं, सिग्नलिंग पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इसका क्या होना, डिग्रेडेस होना या तो आप कहते हैं हाइड्रोलाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो हमारी नेक्स्ट साइट मतलब कि सिग्नलिंग पाथवे जो एक्शन होगा वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। इसलिए तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। ये सबसे अलग रहेगा थोड़ा। द कॉमन मैकेनिज्म फॉर ट्रांसड्यूसिंग फाइटोहार्मोन सिग्नल्स इज द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड द रिसेप्टर्स। अगर यहाँ कॉमन मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे डिग्रेडेशन की प्रोसेस आपको देखेंगे कि यहाँ प्रोटीन का क्या होता रहेगा, डिग्रेडेशन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जिसको हम रिप्रेसर्स भी कहते हैं। दिस डिग्रेडेशन इज मेथड बाय अ SKP1 क्यूलिन F बॉक्स कॉम्प्लेक्स। तो ये जो डिग्रेडेशन हम देखने जा रहे हैं, ये किसके द्वारा देखने जा रहे हैं, SCF के द्वारा देखने जा रहे हैं। तो SCF का फुल फॉर्म है SKP1 क्यूलिन F बॉक्स कॉम्प्लेक्स है, कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन। और ये जो SCF होता है वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दैट अपॉन बाइंडिंग टू रिसेप्टर, जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करता है, मार्क देम फॉर द पोटेंशियल, और उसका प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन करा देता है, जिसका हम कहते हैं यूबिक्विटिनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, क्या समझ में आया कि पहले हमने देखा कि हमारे पास D14 जो होगा या अल्फा बीटा फोल्ड हाइड्रोलेस है, ये क्या करता है, पहली बात तो एसएल मॉलिक्यूल से बाइंड ही नहीं करता, बल्कि बाइंड करने के बाद लिगेंड को हाइड्रोलाइज करता है। जैसे लिगेंड को हाइड्रोलाइज करेगा तो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, सिग्नलिंग पाथवे प्रोसीड करेगी आगे की तरफ। उसके बाद हमारे पास SCF कॉम्प्लेक्स जो है, ये क्या करता है, ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये काम क्या करता है, ये उसका क्या करा देता है, डिग्रेडेशन करा देता है, प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन करा देता है, जिसको यूबिक्विटिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट नोन केस वेयर हार्मोन हाइड्रोलाइज बाय द रिसेप्टर। आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये पहला केस ऐसा है जहां पर रिसेप्टर का क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, हम आगे की तरफ प्रोसीड फर्दर करेंगे कि अब हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म देखेंगे कि हमारा सिग्नलिंग पाथवे एक्चुअली में कैसा चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम इसका नाम भी दे देते हैं यूबिक्विटिनेशन लाइगेज पाथवे कह देंगे, हो सकता है कहेंगे भी। ठीक है, हम सबसे पहली स्टेप देखेंगे कि द अल्फा बीटा फोल्ड हाइड्रोलेस D14 बाइंड्स एंड रिएक्ट विद द स्ट्रिगोलैक्टोन, चेंजिंग इट्स कन्फर्मेशन टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ D14। जैसे ही क्या करता है, ये आपका देखिए सबसे पहला है D14 अल्फा बीटा हाइड्रोलेस है। ये जैसे ही क्या करता है, किसके साथ बाइंड करता है, स्ट्रिगोलैक्टोन के साथ। जैसे ही तो ये क्या कर देता है, ये कन्फर्मेशन चेंजेस कुछ लाता है और D14 को किस में, एक्टिव फॉर्म में लेकर के आता है। किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में लेकर के आता है। उसके बाद D14 interact with the F box protein MAX24 and other partners of the SCF
यूबिक्विटिनस लाइगेशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या करता है ये D14 जो है वो बहुत सारे एक SCF कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, जिसको MF बॉक्स कह रहे थे, SCF कॉम्प्लेक्स कह रहे थे। उस SCF में 3 चीज होती है, एक का नाम है MAX2, आपको याद नहीं है, फिर F बॉक्स है, ये SKP है, ये क्यूलिन, ये तीनों ही क्या है, इसका है SCF कॉम्प्लेक्स। यहाँ आपको दिखाया भी गया है, देख लीजिएगा। तो S का मतलब होता है PSK, और C का मतलब होता है क्यूलिन, और F कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है MAX F बॉक्स भी इसको कहा जाता है। तो जब ये इस कंपाउंड के साथ बाइंड करता है, ठीक है, यूबिक्विटिनिक लाइगेज कॉम्प्लेक्स का जब ये बाइंड करता है, उसके बाद एक इनहिबिटर हमारे पास है, फिर टारगेट भी आकर के इसके साथ बाइंड करता है। जैसे ही इनहिबिटर इस पर लगता है, ये यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस कराता है, और टारगेट से मतलब कि इनहिबिटर के साथ यूबिक्विटिनेशन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। याद रखिएगा कि जैसे ही इनहिबिटर यहाँ पर है, टारगेट से इनहिबिटर यहाँ पर है, तभी तक प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही यूबिक्विटिनेशन पाथवे होगी और चलेगी, टारगेट पर क्या जुड़ जाएगा, यूबिक्विटिन का लगातार क्या होगा, एडिशन होता रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो लिगेंड होगा वो देखिए अलग क्या हो जाएगा। इसके बाद हमारा लिगेंड जो स्ट्रोगोलैक्टोन का जो लिगेंड होगा वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब हमें आगे रिस्पॉन्ड देखने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए टारगेट प्रोटीन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द D14 एफ कॉम्प्लेक्स एंड आर यूबिक्विटिनेटेड। तो ये सब जैसे मिलते हैं उसका इसका यूबिक्विटिनेशन हो जाता है। D14 हाइड्रोलाइज स्ट्रोगोलैक्टोन एंड रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ D14 एफजेड। उसके बाद इसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने के बाद ये क्या करता है, लिगेंड का फॉर्मेशन करता है, और आप देखेंगे कि आगे ये क्या करेगा, फ्री स्ट्रोगोलैक्टोन सिग्नल्स के फॉर्म में क्या करेगा, देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे स्ट्रोगोलैक्टोन है, ये जो लिगेंड पार्ट था उसको क्या कर दिया, स्ट्रोगोलैक्टोन को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव किया है, और आगे क्या कर देगा, स्ट्रोगोलैक्टोन के फॉर्म को ये क्या कर देगा, आगे रिस्पॉन्स करने में आपकी हेल्प आउट करेगा। सो गाइस आज तक के लिए इतना ही था। आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में स्ट्रोगोलैक्टोन के, और एक चीज स्ट्रोगोलैक्टोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको भी पढ़ेंगे, देखेंगे ऑक्सिन्स और स्ट्रोगोलैक्टोन और साइटोकाइनिन के अंदर क्या रिलेशन है, क्योंकि हम पहले भी ऑक्सिन भी पढ़ चुके हैं, साइटोकाइनिन भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रोगोलैक्टोन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद अब जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रोगोलैक्टोन के फंक्शन के बारे में बात करें। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय।